ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं ना। जबरदस्त खातिरी कर रहा बाबा। क्या थे और क्या भी बन गए हैं और अभी क्या बनने वाले हैं। यही संगम युग में ही सब कुछ बाबा दिखाएगा। सत्युग कलयुग को भी देख चुके हैं और सत्युग का भी प्राप्ति दिखा रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है ज्ञान योग का ही खुराक चाहिए, और जितना ही ज्ञान योग का खुराक हम लेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, और शक्ति बढ़ेगी तो धारणा तो स्वतः हो जाएगा, और धारणा होगा तो सेवाएं स्वतः होगी, और सेवाएं जितना होगा उतना विश्व राज अधिकारी बनते चले जाएंगे। तो सब एक स्टार्टिंग से ही लास्ट होता है। और आप सोचेंगे ना कि ज्ञान ले चाहे ना ले, चलो योग कर रहे हैं, योग करे या ना करे धारणा कर रहे हैं, या धारणा करे या ना करे सेवा करे, नहीं, चारों ही कंपलसरी है। हाँ, तो खातिरी हो रही है ना। बाबा कैसे खातिरी करा, और हर एक बच्चे को दे रहा। अभी लास्ट समय चल रहा ना, एक एक बच्चे को खुश कर दे रहा है बाबा। तो सदैव खुश मौज में रहो। आज केवल खुशी पे भी मुरली चला है, खुश मौज में रहो और श्रीमत के अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। श्रीमत के अनुसार खातिरी। अब खातिरी करने में कोई जैसे गेस्ट आ गए घर में, और गेस्ट आ गए तो क्या लोग बोलता है ना, परिवार आया है ना, थोड़ा लहसुन प्याज बना के ही खिला देते हैं। ये खातिरी होगा? अब ब्रह्मा भोजन का खातिरी कराइए ना, कि उसका भी मन तृप्त हो जाए। और आप खिला रहे भिखारी खाना, वो तो ऐसे ही दुखी अशांत है, और ये दुखी अशांत हो जाएगा। तो खातिरी श्रीमत के अनुसार करना है। बाबा हमेशा क्लियर करता है। प्रश्न है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? अमूल्य चीज क्या है? उत्तर है, ये इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी अमूल्य इस जीवन का बहुमूल्य है। ब्राह्मण कुल में आपका ये जीवन अमूल्य है, इसलिए शरीर की भी संभाल जरूर करनी है। अगर शरीर से बहुत ज़्यादा खट लिए, बहुत ज़्यादा काम कर लिए, वो भी नहीं, शरीर को देखिए कि इसको क्या चाहिए पोषण, क्योंकि इसी शरीर से तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मिट्टी का पुतला है ना, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं, इसको जीते रखना है, जीवित रखना है। जितना भी हमको पुरुषार्थ करना भी तो करना है ना चारों युगों का, तो इस शरीर को भी निरोगी रखना है। और निरोगी रखने के लिए इसको क्या चाहिए? अब क्या चाहिए में आप गलत सलत चीज़ मत खा लीजिएगा। तो ये नहीं, बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि खाना पीना छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। अरे भगवान मिल रहा है, इससे बड़ा प्राप्ति और क्या है? और भगवान जिसको मिल जाए उसको क्या है? जीवन आनंद से, खुशी नहीं, आनंद। सबसे सर्वोत्तम चीज होता आनंद, वो आनंद मिलता है। तो शिव बाबा को याद करो। बाबा कहता है इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं उनसे तंग नहीं होना है। बाबा कहता है बीमार होने वाले से भी तंग नहीं होना है। उनको बोलो तुम भी शिव बाबा को याद करो, इतना याद करो कि बीमारी विदाई ले ले अपने आप। जितना याद करोगे उतना पाप कटेंगे। ये बीमारी कुछ है? ये बीमारी क्या है? हमारा किया हुआ विक्रम है और कुछ भी नहीं है। बोलते उसका शरीर में ये कष्ट हो गया, उसका शरीर में कुछ भी नहीं है। शरीर में केवल ये विक्रमों का कारनामा है, जो विक्रम हम किए हैं। तो बाबा कहता पाप उतरता जाएगा, उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे वो भी, शिव बाबा को याद करता रहे, बीमारों का भी सेवा करना है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाती हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई नहीं दे सकता। दे सकता है? ये ज्ञान का नेत्र कभी मिला था? नहीं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। अभी तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बदल रही है कि नहीं? सतयुग आएगा तब बदलेगा कि अभी बदल रहा है? अभी बदल रहा है ना। तो बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है, कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं। इसी जीवन में हम लोगों का जीवन कैसा बदल रहा है। आप केवल अचल अडोल होकर चलिए, छोड़ दीजिए। देखिए कैसे मतलब अपने आप प्राप्ति होता है ना, कि बाबा को देखकर मतलब जो नए बच्चे वो भी आंख में आंसू लिए फिर रहे हैं कि वाह बाबा वाह, कैसे आप सब कुछ ठीक कर रहे हो।
तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह ज्ञान की सैक्रीन है। ज्ञान की सैक्रीन क्या है? आदि मध्य अंत को जानना अपना। ये सैक्रीन सैक्रीन है ना, बहुत मीठी चीज होती है। मतलब इतना अंश मात्र भी डालेंगे ना तो बहुत मीठा हो जाएगा, इतना सैक्रीन मीठा होता है। ऐसा मीठा बाबा ज्ञान दे रहा है। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक अक्षर मन मना भाव। सबसे पहला है मन मना भाव। मन को एकदम साफ सुथरा रखे, मन को केवल सेवा का ही प्लान बनाते रहें, उसमें बिजी कर दे मन को कि आगे और क्या सेवा करनी है, आगे और क्या सेवा, इसकी प्लानिंग में रहे। ये नहीं कि चिंता फिकर में डूब गए कि उस परिवार का क्या होगा, उसका क्या होगा, कोई चिंता फिकर नहीं। तो यह अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहती भी है खुशी जैसी खुराक नहीं है। खुशी जैसी खुराक है, कितना भी सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अंदर में खुशी नहीं है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए जैसे खुराक ही खुराक होती है ना। खुराक ही खुराक मतलब, खुराक ही खुराक माना प्राप्तियां ही प्राप्तियां होती हैं, केवल प्राप्तियां होंगी। तो 21 जन्मों के लिए मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक क्या है? अभी इसी संगम युग पर प्राप्तियां। बाबा का जब से बने हैं कभी हार हुआ है क्या? कोई चीज में हारे नहीं, जीतते चले जा रहे हैं। तो ये हमेशा के लिए प्राप्ति स्वरूप बन रहे हैं। तो यह खुराक सदैव एक दो को भी खिलाओ। जीत रहे हैं आप भी जीतोगे, लेकिन श्रीमत पर चलकर ही जीतोगे, श्रीमत को छोड़कर नहीं। तो यह तो एक दो की जबरदस्त खातरी होगी ना। अगर सबको श्रीमत सही से बताया जाए और वो जीत ले और उसका भी जीत होना शुरू हो जाए तो वो भी खुशी मौज में रहने लगेगा। तो इसीलिए यही खातरी सबको कराना है कि कैसे हम श्रीमत पर चलकर विजयी बने। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर नहीं सकता है। कितना भी मनुष्य के अनुसार चले नहीं कर सकता है। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापात भी यही है कि किसी को भी बाप का परिचय देना कि भगवान कौन है, वो हमारा पिता है, ये बताना। मीठे बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति का सौगात मिल रहा है। सौगात क्या लेना है? शॉल मिलता है ना, बाबा के घर से शॉल मिलता है, बैग मिलता है, चादर, सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ा सौगात क्या है? खुद बाबा ही तो है। सबसे बड़ा सौगात क्या है? खुद बाबा मिल गया और कोई सौगात, ये सब सौगात क्या है? आज मिला कल खत्म। तो सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। भारत बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, तब तो गायन होता है ना। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो? हम बच्चों से पूछो। हम सब बच्चे ही गोपियां हैं ना। तो बाबा तो आज केवल खुश मौज में रहना सिखा रहा, केवल खुश मौज। तो यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है ना। ये मुरली ही हम लोगों का जान है कि नहीं? अगर मुरली ना मिले तो चैन नहीं, सुकून नहीं। तो यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं। बाप कहते मीठे बच्चों तुम्हारे लिए तीरी पर सौगात लेकर आए हूँ। हथेली कहते हैं इसमें। तो इसमें लेकर आने का मतलब क्या है? हथेली पर लेकर आना माना एकदम सहज, मतलब दे रहा है स्वर्ग का वर्षा। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। तो कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको ये सौगात देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए ना। अभी खुशी का पारा क्यों चढ़ा रहना चाहिए? क्योंकि फिर से हम वही सतयुगी दुनिया प्राप्त करने जा रहे हैं। तो तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सदगुरु भी है, जो हमको साथ ले जाती है। मोस्ट बिलीवेड, बाप से विश्व की बादशाही मिलती। ये कम बात है क्या? विश्व की बादशाही ले लेना और सारे बच्चे ही लेंगे, कोई खास बच्चा थोड़ी लेगा। बाबा बोलता है ना कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, तो सारा बच्चा ले रहा है। तो यह कम बात है क्या? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हर्षित केवल मुख का मुस्कुराहट नहीं, मन का भी। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द
कैसा लाइफ है? बेस्ट लाइफ है। गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है ये। तो यह अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहोगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्य का ज्ञान ही नहीं है। वो तो यही मानते रहते हैं कि वहाँ देवताओं और राक्षसों का भी युद्ध हुआ, तो वो तो मानते नहीं कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा खुशी होगा। परंतु इस दुनिया, तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? अब ये तमो प्रधान दुनिया में घड़ी घड़ी दुख, इस दुनिया में सुख भी, लेकिन बाबा के साथ चलने पर सुख तभी मिलता है जब आप देह की संबंधी और देह की दुनिया से डिटैच हो जाते हैं मन बुद्धि से, तभी आपको सुख मिलता है। तो यहाँ तो सब त्राही त्राही करते, क्यों? फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं, इसलिए त्राही त्राही कर रहे हैं। बाबा हम लोगों से कुछ छुड़ाया क्या? छोड़ दो, लौकिक परिवार को छोड़ दो, छुड़ाया क्या? अब खाना पीना छुड़ाया क्या? कितना पहले से ज़्यादा अच्छे से खा रहे पी रहे हैं, हाँ? और लोग बोलते छुड़ा दिया जाता है। हम लोगों को तो लग रहा है बाबा रोज 56 भोग ही खिला रहा है। तो त्राही त्राही बाहर में करते रहते। कितना दुख की दुनिया है। थोड़ा सा खाएं पेट में दर्द हो गया, थोड़ा सा खाएं बीमार पड़ गए। बाबा के बच्चे निश्चिंत होकर रहते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसा बनना है। कमल फूल के समान बनना। धंधा धूरी आदि करते भी तुम मुझे याद करो। जैसे आशिक और मासूक होते हैं ना, एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका मासूक। यहाँ ये बातें नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक मासूक के जन्म जन्मांतर के आशिक हो। यहाँ पर मासूक हमें याद नहीं करता है, बाबा बोलता है। और हम बच्चे आशिक हैं, हम सब जन्म जन्मांतर से याद करते आए। और जो आशिक मासूक होता है, तो मासूक भी अभी अपनी प्रेमिका को याद करता है। तो बाप तुम्हारा कभी भी आशिक नहीं बनता है, लेकिन बाप तो अपने बच्चों का आशिक जरूर बनता है। तो तुम उस मासिक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हो। तब तो गायन है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख में ही तो लोग भगवान के पास आएंगे ना। तो यहाँ भी बच्चे, कौन से बच्चे आ रहे हैं? जो दुखी हैं। और फिर माया उसको खींचेगी, फिर वो दुखी होगा, करेगा, फिर यहाँ खींचेगी। इस तरह से करते करते निश्चय पक्का करवा देगा कि अब इधर ही रहना है। तो इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान और तमो प्रधान होती जाती। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे एक फुंसी होता है ना, वो बड़ा होते होते बड़ा नासूर बन जाता है। तो नासूर बनने कौन दे रहा है? हम बार बार बाबा बोल रहा है कि बच्चे दे अभिमान को तोड़ो, और हम दे अभिमान में फंसे हुए हैं। तो फंसेंगे तो वो नासूर बनेगा कि नहीं? तो दिन प्रतिदिन ये माया और ज़्यादा शक्तिशाली और तमो प्रधान हो जाएगी। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी समझा रहा, बच्चे डिटैच हो जाओ, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात ही है याद करने की। कैसे याद करना? कल भी बाबा बोला ना, केवल बाबा बाबा रटना नहीं है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, सर्व संबंधों से याद करना है। तो ऊंची से ऊंचा बाप को बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से याद करना चाहिए। मीठे बाबा तुम कितना प्यार करते हो, हर रिश्ते से तुम मेरा साथ निभाते हो। ऐसे ऐसे करके क्या करना, अंदर में बात करना है। वह ऊंची से ऊंचा बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसीलिए अब मुझे याद करो, तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। बाबा देखिए, अगर आप निश्चिंत है, कल ही कुछ दिन पहले घटना घटा कि लौकिक बेटा गया घूमने और गैंगटॉक, और वो जो पहाड़ी रास्ता से उससे गिर रहा था, और बाबा कैसे उसको बचाया। अंत में वो बाबा को फिर याद किया तो सब बोले तुम मम्मी आपको चिंता नहीं हो रहा है? बेटी बोलती है। तो बोले कि चिंता क्यों, हम वहाँ बचाने जाएंगे क्या? चिंता करके बचाएगा कौन वहाँ? अब बाबा, हम उसको यही बोले कि याद किया था बाबा को, तो बोला हाँ बाबा ही तो बचाया है। तो देखिए, कोई ना कोई बहाने से बाबा खींच रहा है, सबको खींच रहा है। तो इसीलिए निश्चिंत रहना है। हम लोगों को चिंता क्यों करें जब बाबा चिंता कर रहा है? तो हम मौत आना रहेगा तो घर में पैर फिसलेगा, नहीं मर जाएगा? क्या गारंटी है क्या? तो हम चिंता ही क्यों करें?
चलो ऐश मौज में रहो, खूब खुश रहो। तो पतित पावन बाप कहते तुम बहुत पतित बन गए हो, इसीलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बनोगे। तो देखिए सारी आत्माएं खींची चली आएंगी कि नहीं। निश्चिंतता हम लोगों का, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएगा, हमारी निश्चिंतता ही। तो पतित पावन बाप को ही बुलाते आए हो ना। अब बाप आए हैं तो पावन तो बनना पड़ेगा ना, बाबा के अनुसार तो बनना पड़ेगा। तो दुख हरता सुख करता है, बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी, सभी सुखी थे। अब बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो, अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जा रहा। कौन सा पार ले जा रहा है? इस पार से उस पार का मतलब क्या हुआ? इस पार से उस पार नहीं, इस पार से उस पार मतलब दुख धाम से सुख धाम ले जा रहा है। दुख में थे ना सभी, तो सुख धाम ले जा रहा है कि नहीं, इस पार से उस पार ले जा रहा है। तो अब बाप फिर से कहते बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करो, अभी संगम है। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जा रहा है। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक जहाज है, उसको पार ले जाते हैं। तो 7 डेज कोर्स में भी दिखाते हैं ना, 2 नाव निकलेगा। एक नाव बाबा का नाव है जिसमें बाबा खुद चला रहा है, और दूसरा नाव कौन चला रहा है? धर्म चला रहा है। जो भक्ति भावना से पूजा कर रहे हैं उसका भी नाव कौन चला रहा है? धर्म चला रहा है। तो उसका प्राप्ति है द्वापर से, और हम लोगों का प्राप्ति है बाबा ले जाएगा सतयुग में। तो किसकी नाव में बैठना है? धर्म के नाव में कि बाबा के नाव में? बाबा के नाव में बैठना है। तो तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए, तुम्हारे लिए सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे, वाह, ये सबसे बड़ा बात है। यह तो कभी नहीं सुना न कभी पढ़ा, भगवान वाच मैं तो रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। तो पूरी रीति क्या करना है? सीखना है ना, सीखना है, धारणा करनी चाहिए। बाबा जो बोले हाँ जी, क्यों नहीं करेंगे बाबा? आप कहो और मुझे कर लेना है। पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं, तो अपने को देखना चाहिए मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। कौन से ग्रुप में है? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ? उत्तम है हम सभी। तो बाप कहते अपने को देखो ना कि मैं ऊंचा पद पाने के लायक हूँ। अगर उत्तम हूँ तो मैं ऊंचा पद के लायक हूँ। तो इसी के लिए पुरुषोत्तम, तो उत्तम बनेंगे तब तो पुरुषोत्तम बनेंगे। रूहानी सर्विस करता हूँ, क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विसिबल बनो, फॉलो करो ब्रह्मा बाप को। मैं आया ही हूँ सर्विस करने के लिए, रोज सर्विस करता हूँ ना, इसीलिए ही तो रथ लिया है। इनका रथ अगर बीमार भी पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठकर मुरली लिख देता हूँ। जैसे अब बीमार हैं ब्रह्मा बाबा, बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करते, हाथों से लिख देते थे। अब मुरली रोज लेकिन जाता था। जिस समय ऑपरेशन हुआ था ब्रह्मा बाबा का, तो रोज मुरली जरूर, मिस कभी नहीं किया बाबा। तो मुख से बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। मैं तो सर्विस पर हूँ। बाबा भी सर्विस किया तो ब्रह्मा बाबा का भी तो कर रहा था, शरीर बीमार था ना, और शरीर से तो हाथ से काम ले ही रहे थे बाबा। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। लौकिक रीति से करना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग सारी दुनिया ही कर रही है। हमें लौकिक को अलौकिक बनाकर और दोनों कुल को लेके चलना है। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर हैं? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते। कौन कौन महावीर बच्चे हैं? हाथ उठाएं तो। महावीर बच्चे हैं, धारणा करने वाले हैं। हाथ अभी नए बच्चे हैं ना, हाथ ऐसे उठा रही है कि हम कर पाएंगे कि नहीं। तो बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखती। बाबा कहते मैं तो आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल भी नहीं सकती। जिस शरीर को हम सोच रहे हैं ये खिलाओ वो पिलाओ और बीमार हो जा रहा है, फिर क्या करना है? फिर क्या होगा कि बीमार होगा ना तो आपको सादा खाना खिलाया जाएगा, दवा पे दवा दिया जाएगा, इंजेक्शन लगाया जाएगा। और रूहानी बाप इंजेक्शन लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा ना। रूहानी बाप रूहानी इंजेक्शन लगाता है, प्यार का, खुशी का लगाता है, ज्ञान का इंजेक्शन लगाता है।
तो मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हूँ, शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ भ्रिकुटी में है। यह अकाल तख्त है। आत्मा काल मूरत है। आत्मा कभी छोटी या बड़ी नहीं होती, आत्मा सेम साइज की होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है, कोई छोटा शरीर होता है, कोई बड़ा शरीर होता है, जैसे बच्चे का है, नर का है, नारी का है, ये सब होता है काल तख्त। तो जो भी आत्माएं हैं उन सब की तख्त ये भ्रिकुटी होता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। इसीलिए तिलक यहीं देते हैं, कहीं और देते हैं क्या? नहीं। तो शरीर तो सभी का भिन्न भिन्न होता है। किसी का काल तख्त पुरुष का है, किसी का काल तख्त स्त्री का है, किसी का काल तख्त बच्चे का है। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई आत्मा से बात कर रहे हैं, मतलब नाम लेना है कि इस आत्मा भाई से हम बात कर रहे हैं। नाम लेके क्या बोलना, इस आत्मा भाई से बात कर रहे हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से जंक उतरनी ही है। जितना याद करोगे, जंक क्या है? विकारों की जंक, कमी कमजोरियों की जंक, देभान की जंक, ये सब उतरना ही है। सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। सोने में अलाय असली सोना लेंगे तो उसका दाम अलग लगेगा। तो तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। कोई वैल्यू रहा? आज लौकिक परिवार वाले भी कोई वैल्यू देते थे, बच्चे भी कभी कभी बोल देते थे। और आज जो वैल्यू बना रहा है बाबा, वो एक अलग ही वैल्यू बन रहा है। तो अभी फिर पावन बनना है ना। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को भी देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी, कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत तो करनी पड़ेगी। कौन सी मेहनत करनी है? देही अभिमानी बनने की। खुद आत्मा देह को समझकर सामने वाले को भी आत्मा ही देखना है। भाई भाई समझकर सबको ज्ञान दो। फिर क्या पड़ जाएगी? आदत ही पड़ जाएगी आत्मा देखने का, आत्मा समझने का ज्ञान हो जाएगा। सच्चे सच्चे ब्रदर्स अभी तुम हो। बाहर वाले जो बोलते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन है भाई भाई। अभी हम लोग समझ रहे आत्मा भाई, तो ये सच्चा हुआ। तो बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सेवा कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। बार बार क्या बोल रहा है बाबा जी? आत्मा समझो, शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो तुम नंगे आए थे। नंगे आने का मतलब स्थूल कपड़ा, बाहरी कपड़ा नहीं बोला जा रहा। शरीर रूपी वस्त्र नहीं था, आत्मा ऊपर से आए और यहाँ पर गर्भ में आने के बाद शरीर तैयार रहता है ना, उसके अंदर प्रवेश किया जाता है। तो यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म का पाठ अदा किया। अब फिर वापस चलना है, इसीलिए अपने को आत्मा समझो। क्यों समझना आत्मा? क्योंकि घर जाना है, घर जाना है ना सबको। तो भाई भाई की दृष्टि से सबको देखना है। यह मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा क्लियर करा, ये मेहनत तो करनी होगी। अपनी मेहनत करनी है, दूसरों से में हमारा क्या जाता है? अपनी मेहनत दूसरे नहीं कर रहे हैं तो हम उसके पिछाड़ी पड़ जा रही, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा वो क्या कर रहा है उसको छोड़ो, हम तो करते चले। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझो, फिर भाइयों को समझाओ। हम बोलते परिवार वाले सुनते नहीं, सुनते नहीं। अरे परिवार वाले कैसे सुनेंगे? आप खुद ही आत्मा नहीं समझ रहे हैं। तो हम खुद पहले आत्मिक स्थिति में निश्चिंत लाएं, अपने अंदर को निश्चिंत कर दें, सामने वाला अपने आप समझने लगेगा। तो अच्छी रीति तीर लगेगा। कब तीर लगेगा? जब हम खुद को आत्मा समझेंगे। तो बाबा कहता है कि अच्छी रीति तीर कब लगेगा? जब हम खुद को आत्मा समझने का अभ्यास रखेंगे। तो यह जौहर भरना है अपने अंदर, ये जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी तो ऊंचा पद पाएंगे। तो मेहनत किस में? इसी में तो करना है मेहनत। इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है ना। वास्तव में सहन नहीं है, सहन करना नहीं होता है, सहन करना नहीं है। लेकिन सहन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि देभान है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहोगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? अब देखिए, कोई
बार बार बोल रहा है कुछ भी और हम चुप हैं तो क्या हो जाएगा कि फिर शांति हो जाएगा। तो ताली दो हाथ से बजती, एक से मुख की ताली बजाए, एक ने मुख की ताली बजाई दूसरा चुप हो जाए तो आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से, ताली बजने से आवाज होती है। तो बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप कह समझाते, बच्चे सदैव खुशी में रहने से चाहते हो तो मन मना भाव होकर रहो। अगर सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो हमेशा मन को एकाग्र कर लो, मन को प्रभु में लगा दो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, आत्माओं की तरफ देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा में रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। जितना हम आत्मा को देखेंगे ना, हम निश्चिंत रहेंगे। सब आत्माओं का अपना अपना रोल चल रहा है। बाप की शिक्षा भाइयों को जरूर देनी है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। बाबा देखा ना, देखा कि शरीर में हम कितने कमजोर हो गए हैं। बाबा ये देखा कि तुम जो सत्युग में थे वही रूप देख रहा है बाबा बार बार, और उसको इमर्ज कर रहा है। तो मनुष्य से बात करेंगे तो उसका मुख देखेंगे। तुम आत्मा से बात करते हो तो क्या देखोगे? आत्मा देखेंगे। तो भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना पड़ता है। तुम्हारी आत्मा समझती है कि परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं। यहाँ पर कौन पढ़ा रहा है? बाबा पढ़ा रहा है। तो उसमें नॉलेज, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। बाबा दे रहा है और हम बच्चे ले रहे हैं। आत्मा की आत्मा के साथ क्या बन रहा है? कम्युनिकेशन बन रहा है, बातचीत हो रहा है। तो आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर भरता, जितना ज़्यादा ज्ञान आप लेंगे तो योग युक्त होंगे तो वो जौहर भी भरेगा, और जो तलवार है वो हमेशा के लिए धारदार होगा कि किसी को भी तीर लगेगा, किसी का भी सिर काट लेंगे। तो द्वापर का भी हमारा भाग्य यही निर्माण हो रहा है। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा। जब ज्ञान युक्त होकर तुम याद करते हो तो किसी को भी समझाने से झट तीर लग जाएगा, जब आप अपने को आत्मा समझ कर चलते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे बार बार प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है कि नहीं। ऐसा प्रैक्टिस करना है कि मैं आत्मा को देख रही हूँ। तो यह नई टेव डालनी है, तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आइज भी नहीं होगी। क्रिमिनल आइज किसी को बद्दुआ दे देते थे ना, लोग गाली दे देते थे। 10 को गाली कोई दिया तो एक गाली हम भी दे देते थे। तो ये क्या है? बुरा आदत था। अब निकलता है गाली किसी के लिए मन से भी? किसी के लिए नहीं निकलता है। शुभ भावना शुभकामना सबके लिए, चाहे कोई विरोधी हो तो लगता है कि वो भी मासूम है, वो निर्दोष है। तो हम आत्मा 84 का चक्र लगाया हमने। अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाओगे। कितना सहज है ना मालिक बनना। अपने आप का मालिक बने, सबके दिलों को जीत ले, मालिक आप स्वतः ही बन जाएंगे। बाप जानते हैं कि बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पाठ है, बाबा का पाठ है कि सबको ज्ञान देना। कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना होता है। बाबा कह रहा है कि मैं बंधाए मान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। कोई भी याद नहीं आएगा, एकदम बेगर इस मामले में बन जाए कि मेरा कोई भी नहीं, ना वस्तु वैभव है, ना कोई परिवार है, ना कोई कुछ भी नहीं है, बाबा तुम ही हो। तो ये बहुत अच्छा है। तो यह अंतकाल का समय चल रहा है, तो अंतकाल के लिए तैयारी अभी से कर लेनी है। माह में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। पाया कितना होता है? 4। तो ज्ञान योग धारणा सेवा, ये चारों पाया है। अब चारों मजबूत हो जाएगा जब आप पूरी रीति समझेंगे ज्ञान को, ज्ञान युक्त योग युक्त रहेंगे तो ये चारों पाया ही मजबूत, ज्ञान योग धारणा सेवा सब मजबूत हो जाएगा। तो यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है ना। एक ही बार में हमारा सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का भाग्य निर्माण हो जा रहा है। तो बाबा वंडरफुल, तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल और बाबा का भाग्य देने का वंडरफुल है। तो जब कब कोई बता ना सके अब वापस चलना। इसीलिए बाप कहते मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करना है?
हाँ, आत्मा बनकर, अपने को आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान देने का। तीसरे नेत्र से भाई भाई को ही देखना है। यह बड़ी मेहनत भी है। पहले तो देखा ही ना भान है, उसको निकालने में टाइम लगता है। कैसे नहीं चिंता करे, मेरा बच्चा है ना, मेरा पति है ना। अच्छा, चिंता करने से क्या हो जाएगा? चिंता करने से कुछ नहीं, तुरंत ठीक होता अगर आप आत्मिक स्थिति में निश्चिंत रहते हैं तो यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम, ऊंचे से ऊंचा कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसीलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। अब इस शरीर को मतलब व्यर्थ की चिंता से आप बीमार कर रहे हैं। चिंता क्यों करना, निश्चिंत रहें। तो तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु कम होती गई है। तमो प्रधान बोलते हैं ना, उम्र बढ़ने से आपका बुढ़ापा नहीं आता है। बुढ़ापा क्यों आ रहा है? अभी स्लोगन हम लोग टांगने वाले हैं ना, बुढ़ापा क्यों आ रहा है? व्यर्थ की चिंता से बुढ़ापा आता है। तो अब तुम जितना योग में रहोगे तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाएगी? 150 साल हो जाएगा। इसीलिए शरीर की भी संभाल करनी। ऐसे नहीं कि यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए। क्यों अभी सोचेंगे खलास हो जाए? चाहते हैं क्या? नहीं, अभी पुरुषार्थ पूरा कर लेना है। तो इनको जीते रखना है, इनको जीते रखना। यह अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो बाबा को और याद करो, और बाबा को याद करो, और सेवा करो, ताकि जल्दी जल्दी तुम्हारा पाप कटित हो जाए। इतना रूहानी सेवा करना है। ऐसा नहीं कि बैठ जाए, वैसा नहीं करना है। अगर आत्मिक किसी बाबा बैठा, अभी बाबा क्या बोला कि भले इसका शरीर बीमार है लेकिन इनके हाथों से भी हम काम लिए ऑपरेशन के समय में, तो इसलिए बैठना नहीं है, करते रहिए। देखिए कितना प्राप्ति होता है। तो जितना याद करोगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सेवा करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। यह समझ तो रहती है ना कि हम बाबा को याद करते हैं कि नहीं, ये समझ सबको समझ में आ रहा है। आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति अभी अलग ढंग से आ रहा याद प्यार ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। किसको देखना है? अपने को देखना है। अपने आप को देखना है कि मैं उत्तम ही हूँ, कहाँ कमी है उसको ठीक कर लेना है। मध्यम और कनिष्ठ का सोचना ही नहीं है। मैं उच्च पद के लायक हूँ, तो बाबा के 18 कदम पर अगर चल रहे हैं तो निश्चित ही हमारा ऊंचा पद निश्चित हो रहा है। मैं रूहानी सेवा करता हूँ, हर एक आत्मा को अपना भाई देखता हूँ। तीसरा नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां कभी भी चंचल नहीं होंगी। कर्मेंद्रियां चंचल क्यों होती है? देह भान में आने से। हाय मेरा बच्चा क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, हाय धन नहीं है, हाय ये है वो है। अरे 2 रोटी नहीं मिल रहा ना तो पानी पी कर रह जा, लेकिन बाबा बाबा करते रहे। देखिए उस पानी में भी अमृत समा देगा बाबा। वरदान है ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनो। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने की वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होती है जो ब्रह्मा बाप की हर कदम रूपी, हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं। बाबा का 18 कदम अभी बताया जा रहा ना, 18 कदम अपने आप को चेक करें। 18 जनवरी को सारा 18 कदम एक साथ पढ़ दिया जाएगा। अभी अलग अलग बच्चे बोलते हैं भूल जा रहे हैं, 18 कदम उस दिन बता दिया जाएगा। जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है, जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया ना। ब्रह्मा बाबा कितना त्याग किया, सर्वंश त्याग कर दिया, कुछ भी नहीं रखा अपने पास, तो महान भाग्य भी प्राप्त किया। अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता बन नंबर 1 विश्व महाराजन बने। सबसे पहले कौन विश्व महाराजन बनेंगे? यही ब्रह्मा बाबा नारायण के रूप में बैठेंगे। तो ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे ही महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। तो संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। संस्कार में भी
विकारों का वंश नहीं आना चाहिए। स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने वाले हैं, जो भी आधार है वो भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए आधार मत पकड़ो। कोई भी आधार नहीं पकड़ना है कि इसी के भरोसे हम कर रहे हैं, इसके बिना तो काम नहीं। बाबा है आधार, हर वक्त बाबा आधार है। इसीलिए एक बाबा को अपना आधार बनाओ, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, इतनी सारी प्रकृति माना अलग अलग सब शरीर में है ना, अलग अलग संस्कार वाले हैं। तमोगुनी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुनी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसी खूने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न और शक्तिशाली बनाओ। जब हम शक्तिशाली हैं तो चाहे जैसा भी मौसम रहे पार करेंगे कि नहीं, अच्छे से पार हो रहा है ना, कितने अच्छे से पार हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है कि ऐसा सेवा करने के लिए मतलब खूने नाहक का खेल चलेगा, मार काट सब कुछ होगा, लेकिन किसको मारा जा रहा है? शरीर को काट रहा, आत्मा थोड़ी मर रही है। तो निश्चिंत होकर अपने आप को शक्तिशाली बनाकर चलना। तो ऐसी शुभ भावनाओं से संपन्न बनो, शक्तिशाली बनो, तभी सेवाएं बहुत अच्छे से होंगी। ओम शांति।